नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 रियल सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 25 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फेल हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। फेल का मतलब है काम अमल, हाल का मतलब है मौजूदा वक्त या जमाना, मुकम्मल का मतलब है जो काम तकमील को पहुंच चुका हो या जो मुकम्मल हो चुका हो। जारी का मतलब है रवा या शुरू। नाजरीन, पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस में स्ट्रक्चर नंबर 1 टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं। तो नाजरीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस में टाइम एक्सप्रेशन वाले जो सेंटेंस या जुमले हैं उसका उर्दू तर्जमा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला उर्दू में तर्जमा किया जाता है। और इस सेंटेंस में यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 2 रियल सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू तर्जमा भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला होता है। नाजरीन, जब कोई काम काफी देर या काफी मुद्दत से शुरू हो और मौजूदा वक्त तक वो काम चालू हो, जारी हो, शुरू हो या उसमें कंटिन्यूटी मौजूद हो तो ऐसा सेंटेंस या जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स में आते हैं। नंबर 2 रियल सेंटेंसेस, असल जुमले यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असल जुमले। उर्दू निशानी, उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ती रही हो, ती रही हैं, ते रहे हो, ते रहे हैं वगैरह आते हैं। तो ये पी का मतलब है प्रेजेंट, पी का मतलब है परफेक्ट, सी का मतलब है कंटिन्यूअस, टी का मतलब है टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तर्जमे का तरीका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING का इजाफा किया जाता है। हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा किया जाता है। मनफी में नॉट हमेशा बीन से पहले लगता है, यानी कि जब सेंटेंस या जुमला बनाने के वक्त हमेशा पहले नॉट लगता है और उसके बाद फिर बीन को लगाया जाता है। और सवालिया में हैज और हैव को जुमले के शुरू में लगाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। नाजरीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले सब यानी कि सब्जेक्ट को लगाया जाता है, इसके बाद प्लस एच, एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है, फिर प्लस वी, वी का मतलब है वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब को लगाया जाता है, फिर प्लस ओब्ज, ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, और आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। नाजरीन, इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देखें या सुने। ही हैज बीन वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना वक्त जाया करता रहा है। तो नाजरीन, ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वेस्टिंग वर्ब है, हिज टाइम ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, जब ऐसा सेंटेंस या जुमला हो जो
सवालिया ना हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में फुल स्टॉप को लगाया जाता है। He has not been wasting his time, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा है। तो नाज़रीन ये सेंटेंस या जुमला नेगेटिव यानी कि मनफी वाला सेंटेंस या जुमला है। तो ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, मनफी है, और ये बीन है, और ये वर्ब है, और ये आखिर में ऑब्जेक्ट है। हैज ही बीन वेस्टिंग हिज टाइम, आया या क्या वो अपना वक्त ज़ाया करता रहा है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हेल्पिंग वर्ब को यानी कि हैज को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव या सवालिया बन जाए। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और इसके बाद बीन है, और इसके बाद वर्ब है, और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लगाया जाता है। हैज ही नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा है। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला ये बैक वक्त यानी कि इन वन टाइम ये सेंटेंस या जुमला नेगेटिव भी है और सवालिया भी है। तो ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और इसके बाद मनफी है, नेगेटिव है, इसके बाद बीन है, और इसके बाद वर्ब है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो नाज़रीन जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अली हैज बीन गोइंग टू मीट सी देम, अली उन्हें मिलने जाता रहा है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में अली सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद गोइंग वर्ब है, वर्ब 1 है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद मीट वर्ब 2 है, और आखिर में देम ऑब्जेक्ट है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में वर्ब मीट को लगाया जाए या सी को लगाया जाए तो दोनों ही ओके हैं। अली हैज नॉट बीन गोइंग टू मीट और सी देम, अली उन्हें मिलने नहीं जाता रहा है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी अली सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मनफी है, नेगेटिव है, इसके बाद बीन है, इसके बाद वर्ब 1 है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब 2 है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है। I have been respecting the elders, मैं बड़ों की इज्जत करता रहा हूँ। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में I सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद रेस्पेक्टिंग वर्ब है, द एल्डर्स ये ऑब्जेक्ट है। They have been reciting the Holy Quran, वो कुरान पाक की तिलावत करते रहे हैं। तो नाजरीन दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, रिसाइटिंग वर्ब है, द होली कुरान ये ऑब्जेक्ट है। यू हैव बीन क्वारलिंग विद मी, तुम मुझसे झगड़ा करते रहे हो। तो नाजरीन यू सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्वारलिंग ये वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट है।
اب تک کے لیے اتنا ناظرین میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریلیٹیو ایڈورب ان پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ٹائم ایکسپریشن میں سیکھیں گے. اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.